नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण झा आपके अपने YouTube चैनल आइडियल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं लूसेंट रेलवे मैथ का चैप्टर नंबर 4 दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 4 प्लस 4.44 प्लस 4.4 प्लस 4.04 प्लस 444। देखिए दशमलव रहने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बहुत किसी को, पर इसको हम थोड़ा सा समय लगा के बता रहे हैं। तो देखिए दशमलव के सीधा में दशमलव को रखिए, ऊपर से नीचे बैठा दीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, दशमलव के बाद मतलब 0 है। यहाँ 4.44, तो दशमलव के सीधा में दशमलव और इधर 2 को 4 है, तो इधर 2 को 4, इधर 1 को 4 है, तो इधर 1 को 4। फिर इसका दशमलव को यहाँ रखिए, दशमलव के सीधा में राइट साइड 1 4 है तो 1 4, लेफ्ट साइड 2 4 है तो 2 4 लिखिए। फिर प्लस 4 पॉइंट, तो पॉइंट को रखिए, पॉइंट के उधर 0 4 है, इधर कितना है 1 4 है तो 1 लिख दिए। अब इसमें पॉइंट के इधर कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट के इधर सब है 4 4 4, इसको आपस में प्लस करना है। यहाँ देखिए 4 4 8 हो गया, यहाँ देखिए 4 4 8 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 5 चौके 20, यहाँ 2 रहा, 4 4 8 और 2 10, हाथ मेरा 1 यहाँ दे दिए तो 4 और 5, तो हमारा उत्तर हो गया 500.88। तो 500.88 ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? बोल रहे 345.9 मतलब 345.9, 34.59, 3.459, 0.3459। तो इसको कैसे करेंगे? सेम उसी तरह पॉइंट को रखते हैं, पॉइंट के दाहिने 9 है और पॉइंट के बाएं साइड 5 4 और 3, पॉइंट यहाँ 5 9, यहाँ पर 4 3, पॉइंट के सीधा में पॉइंट इधर 3 है, इधर कितना है 4 5 9 है, इधर 0 है, पॉइंट 3 4 5 9 है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ देखिए क्या है 9, यहाँ 9 और 5 14, यहाँ 1 दे दिए 10 और 9 19, 1 रहा, यहाँ 10 19 22 का 2, हाथ में रहा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 4 7 7 और 5 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 4 14 14 और यहाँ 1 4 4 8, यहाँ हो जाएगा 3, तो 384.2949, 384.2949 ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 3 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305 इज इक्वल टू 123.6 प्लस यहाँ, तो यहाँ हम x रख देते हैं, तो x बराबर क्या होगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 138.009 प्लस 341.981, ये माइनस में है तो इसको माइनस में लिख देते हैं, माइनस 146.305, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस होएगा 123.6। इसका देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस में है, तो यहाँ हम इसको जोड़ देते हैं 138.009 प्लस 341.981, इस दोनों का साइन प्लस है तो इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा 9, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 और 3 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, इस दोनों को आपस में जोड़ देते हैं 146.305 123.6, इसको भी ऐड कर देते हैं, तो 5 यहाँ 0 यहाँ 9, यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ 2 269। अब इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ से चल जाएगा, यहाँ 995 है 990 है या 905 है,
पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इस 0 से 5 गया तो 5, यहाँ 9 के जगह 8 हो जाएगा, यहाँ से 9 9 0 हो जाएगा, दशमलव, यहाँ 9 से 9 गया 0, यहाँ 7 7 से 6 गया 1, यहाँ 4 से 2 गया 2, 210.085, 210.085, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, 832.58 माइनस 242.31 इज इक्वल टू 779.84 माइनस एक्स। यहाँ एक्स ले लेते हैं तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और उधर ये रहेगा 779.84, ये डेटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 832.58, ये डेटा भी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 242.31। अब इस दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, नहीं इसका चिन्ह माइनस है, इसका प्लस है और इसका प्लस है, तो इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 8 और 3 11, हाथ में रहा 1, एक इसमें दे देंगे तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, यहाँ पे दशमलव है 2 के बाद, तो 2 के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ कितना हो गया 1 और 4 5, 3 और 8 11, हाथ में रहा 1, एक यहाँ दे दिया तो 10, 10 और 2 12, हाथ में रहा 1, एक यहाँ दे दिया 5, 5 और 7 12, हाथ में रहा फिर 1, यहाँ 7 में दे दिया तो 8, 8 और 2 10, और माइनस 832.58। अब यहाँ देखिए 5, 15 से 8 गया 7, 15 से 8 गया 7, यहाँ 0 हो गया तो ये 1 दे तो 10, 10 से 5 गया 5, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ये 10, 1, 11 से 2 गया 9, ये 1, ये 1 हो गया, 11 से 3 गया 8 हो गया, ये 9, 9 से 8 गया 1, 189.57 है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 0.15 यहाँ है, 1.05 यहाँ है, 0.515 यहाँ है, 0.015, इसको सब में क्या है जोड़ है, तो यहाँ 5 और 5 10, हाथ में रहा 1, 10 और 2 12 और 1 13, हाथ में रहा 1, हो गया 2 5 7 1, 1.73, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, 792.02 प्लस वो 101.32 माइनस 306.76। देखिए यहाँ माइनस है, इस दोनों में प्लस है, तो 7, यहाँ प्लस में क्या है 101.32, इस दोनों को आपस में ऐड कर देंगे 4 3, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 8 हो जाएगा। अब इससे माइनस कर देंगे 306.76, तो 4 से 14 से 6 गया 8, यहाँ 12 से 7 गया 5, यहाँ 12 से 6 गया 6, ये 8 हो जाएगा, 8 से 3 गया 5, 586.58, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए x रख देते हैं, माइनस ये उधर चल जाएगा इक्वल टू, तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 203.007, इसका पॉइंट को पॉइंट रखते हैं, यहाँ 6 7 है, इधर 707, इधर 9, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो गया, 707 हो गया, 606 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 3 10, हाथ में रहा 1 0 0 1, यहाँ 7 और 2 9, और यहाँ 9, 910.677, 910.677, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 0.014 इंटू 0.014, मान लेते हैं कि यहाँ 0 नहीं है तो क्या होगा 14 इंटू 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, लिखते हैं 014 इंटू 014,
सॉरी यहाँ 0 है, 1 4। तो 14 का वर्ग कितना होता है? तो 14 का वर्ग होता है 196। 196 होता है। अब देखिए यहाँ कितना है, 2 ठो के बाद 1 2 3, तो 3 ठो के बाद पॉइंट है, और यहाँ भी 3 ठो के बाद पॉइंट है राइट साइड से। तो यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 6, इधर 3 इधर 3, तो टोटल कितना हो गया 6। तो 6 ठो के बाद पॉइंट देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.30 यहाँ, और यहाँ 196। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9, 16.02 इंटू 0.001, इसको क्या करना है? 16.02 इंटू 0.001। तो मान लेते हैं कि इसमें पॉइंट नहीं है, तो ये कितना है 1602, और ये कितना है 1। तो 1602 को एक बार पढ़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1602 ही होगा। अब इधर गिनना है कितना के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद। इसमें कितना है 3 अंक के बाद। तो टोटल कितना हो गया 2 और 3 5। तो यहाँ से गिनना है 5 अंक, 1 2 3 4 1 5, यहाँ दशमलव दे देना है। तो बस हमारा उत्तर रेडी हो गया। ऑप्शन नंबर 01, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, 176 गुने 0.00125 का मान कितना है? चलिए 176 इंटू 0.00125। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे उतना जीरो डल जाएगा जितना इसके दाहिने साइड अंक है। 1 2 3 4 5, मतलब 5 को जीरो है। हम यहाँ गुना करते हैं और 2 को जीरो, 100 अलग कर देते हैं, लिख सकते थे पर काट रहे हैं। ये जीरो का तो वैल्यू नहीं है। अब 125 को 8 बार गिनेंगे तो 1000 होता है। 8 का पहाड़ा में ये आ जाएगा 8 दुगनी 16, 8 दुगनी 16। इधर से 2 जीरो हटा देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया 0.22, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है 0.07 इंटू 0.0011, 0.07 इंटू 0.001। अब मान लेते हैं कि इसमें पॉइंट नहीं है, तो 7 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर इसका पॉइंट को हटा देते हैं। यहाँ आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 00, यहाँ पॉइंट हटाएंगे आ जाएगा तो 4 को 0। तो 7 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 77। आंसर का रूप, तो यहाँ कै को 0 है, 2 और 2 4 और 2 6, तो 10 का पावर 6 हो जाएगा नीचे। जैसे यहाँ 77 बटे 10 का पावर 6 लिखेंगे तो इसको ऊपर ले जाना है, मतलब पावर -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, 3 गुने 0.3 गुने 0.03 गुने 0.003 गुने 3030। तो यहाँ मान लेते हैं कि पॉइंट नहीं है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 3 को 5 बार गुना करना है। तो 3 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर 3 का पावर 4 होगा तो 9 9 81, 81 को 3 से गुना करेंगे मतलब 3 का पावर 4, 3 का पावर 6 5, तो 3 का 3 और 3 8 24, मतलब 243 होगा। 3 का पावर अगर 5 होगा तो 243 होता है। अब पॉइंट कितना के बाद है, यहाँ गिने 1 के बाद, यहाँ 2 टोटल 3 हो गया, यहाँ 3 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो बस यही आंसर है। 3 को 0 43, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्न में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए? 15.4 गुने 13.5 गुने, यहाँ x रख देते हैं, और यहाँ क्या है 2598.75। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x बराबर 2598.75 बटे 154, मतलब यहाँ पॉइंट है, गुने यहाँ, तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी, तो काट सकते हैं। तो चलिए देखिए कौन किससे कट रहा है। ये 15 का पहाड़ा में आता है, 15 का पहाड़ा में काटने की कोशिश करते हैं। 15 नाम 135, इसको भी 15 का 15 10 बचा, 15 नाम 15 6 15 7 105, 4 बचा, 15 3 45, 3 बचा, 15 दूनी 30, 7 बचा, 15 बचा 75, 17 325। यहाँ पर कितना बचा? 17 325। ये 9 का पहाड़ा से कटेगा, देखते हैं। 9 का 9 बचा कितना? 8, 9 नाम 81, 2, 9 दूनी 18, 4, 9 बचे 45, 9 से भी कट गया। अब 1925 को 154 से भगा देना। 1925 को 154 से भगा देना एक बार में। 54, यहाँ 8 बचा, यहाँ 3 बचा, तो इसको 5 को उतार देते, तो यहाँ 2 बार में चल जाएगा 12, मतलब क्या हो जाएगा 12.5। और बनाते नहीं, ऑप्शन मिल गया, तो 12 का है नहीं कोई, तो यही वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 14। 14 में क्या हो रहा है? 0.5 इंटू 0.05 इंटू 00। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 को 5 है, तो 5 का पावर 4, 5 25, 25 बच्चे 125, 125 बच्चे 625, और यहाँ एक 0 है 50 में, तो वो 0 भी दे देते हैं। चल अब इधर से गिनना है पॉइंट, यहाँ 1, यहाँ 2, 3 हो गया, यहाँ 3 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद पॉइंट हो गया, और इस 0 का वैल्यू नहीं है, तो कितना होगा? 0 0 625, ऑप्शन नंबर डी 0 0 625। क्वेश्चन नंबर 15, 0.5 भागा, तो भागा यहाँ लिखते हैं 12.5 प्लस 0.25 इंटू 0.05, ये पॉइंट चल जाएगा, तो ये 5 25 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ इसको 1/25 हो जाएगा, तो 1 को अगर 25 से हम भगा देंगे तो कितना आता है देखते हैं एक बार यहाँ से, तो 25 खाएगा नहीं, तो यहाँ एक 0, फिर एक 0 देखें, यहाँ 0, तो 25 चौके, मतलब इसका जो वैल्यू आ गया वो मेरा कितना आ गया? 0.04। यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ 25 को 5 से गुना करना, तो 125 हो जाएगा। यहाँ 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, तो टोटल 4 ठो, 1 2 3 4। अब इसको जोड़ करेंगे तो यहाँ देखिए 4 गो डिजिट है, यहाँ 2 गो डिजिट है, तो यहाँ 5 का 5 लिख देंगे, 2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 4 के साथ 1 जुड़ेगा 5, ये 0 ठो आएगा 0 के साथ, और यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो 0.525, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है 77.4 प्लस 73.96 भागा 8.6, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 4 जोड़ 73.96, और ये भागा है तो ये नीचे हो जाएगा 8.6, तो ये क्या है? 6 चौक 36, और ये 86 का स्क्वायर है, तो 8.6। अब 8.6 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 6 10, हाथ मेरा 1, यहाँ 1 9 9 और 7 16, हाथ मेरा 1, ये हो जाएगा 8, 1 टो के बाद पॉइंट,
तो 86 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, 32.25 इंटू 4.8 प्लस 26.14 बराबर, यहाँ x ले लेंगे -128.64। इसको हम लोग लिखते हैं, चलिए 32.25 इंटू 48 प्लस 26.14, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 128.64 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको उसको पता करना है। तो वो बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको आपस में गुना कर देंगे। हम साइड में गुना कर लिए, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो इसका गुना करने के बाद आया 154.8 प्लस यहाँ देखिए 26.14 प्लस 128.64, यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 8 और 0, तो 8 हो जाएगा, 6 1 7 7 और 8 15, हाथ मेरा 1 9 9 और 6 15 15 4 19 19 का 1 1 यहाँ 3 3 और 2 6 5 5 और 5 10, हाथ मेरा 1 2 और 1 3, 2 ठो के बाद पॉइंट तो 309.58 58 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, 1.1 गुना 77 भागा 11 भागा 0.7, तो 1.1 इंटू 77 भागा 11 भागा 0.7, तो हम लोग इसको लिखते हैं 1.1 इंटू 77 भागा 11, ये भागा तो यहाँ गुना 0.7, ये पॉइंट और ये पॉइंट चला जाएगा, 11 7 77, बचा कितना 11, तो ऑप्शन नंबर डी। नंबर 19, 0.125 इंटू 0.01 भागा 0.5 इंटू 0.005, इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे 0.125 इंटू 0.01 और इसको भागा करके नीचे 0.5 इंटू 0.005, यहाँ देखिए 3 ठो के बाद है, यहाँ भी 3 ठो के बाद है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 ठो के बाद है, यहाँ 1 ठो के बाद है, मतलब ऊपर में 1 ठो 10 गुना होगा और नीचे 2 ठो, तो ये आपस में हट जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 5 25 25 5 125, 5 दुगनी, तो बचेगा कितना 1/2, मतलब होता है 0.5। ऑप्शन नंबर बी। 20, 0.75 इंटू 120 भागा 1.5, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 0.75 इंटू 120 बाय 1.5, यहाँ देखिए 2 ठो के बाद पॉइंट, यहाँ 1 ठो के बाद, तो इसको हटाएंगे तो नीचे 2 ठो 0, इसको हटाएंगे तो ऊपर 1 ठो 0, ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा, 15 15 25 75 और 12 25 60, इसका आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, 3640 भागा 14 गुना 16 प्लस 340,
इसको ऐसे लिखते हैं 3640 बाई 14 गुना 16 प्लस 340। तो ये 14 का पहाड़ा में कट जाएगा लग रहा है, काट के देखते हैं। 14 दूनी 28, 2 और 6 20, 2 और 6 8, 14 छक 84 0। इसको गुना कर देते हैं 16 चौक 90, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, 4160 प्लस 340। तो कितना हो जाएगा? 0 0 4 और 6 10 हाथ में रहा 1 4 और 1 5, 4500 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, 0.00117 0.00117 भागा 0.585। तो यहाँ देखिए 3 गो है तो 3 गो जीरो ऊपर होगा। यहाँ 5 गो है तो इसको हटाएंगे तो नीचे 5 गो जीरो होगा। 3 जीरो कैंसिल। अब ये 17 पचे 85 होता है और 500, तो 17 पाँचे 585। अब यहाँ 1/500 बचा, 1/500। तो ये पॉइंट दिए 0 हो गया, फिर नहीं 0 दिए 100, फिर 0 दिए 1000, 500 दूनी 1000। तो 0.002, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, 2.5 भागा 0.005। यहाँ 1 ठो के बाद है तो यहाँ 1 ठो जीरो, यहाँ 3 ठो के बाद है तो यहाँ 3 ठो जीरो, 1 0 कैंसिल। 5 5 25, इधर हो गया 500। ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, 11.6 भागा 0.8 गुना 13.5 भागा 2। ये पॉइंट कट जाएगा, 4 का पहाड़ा में कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 दुगनी 8। को भी काट देते। 6 दुगनी 12, 1 बचा 15, 6 7 14, 1 बचा 5, को भी काट देते हैं 14.5। तो हो जाएगा 14.5 इंटू 6.75। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा। गुना करने पे आ रहा है 97875। तो इसमें लगभग मान क्या आ रहा है 97.8। तो इसका ऑप्शन हो सकता है 98। तो इसमें क्या आएगा 98 आएगा लगभग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, 2.43 प्लस 2.43 इंटू 7.57 इंटू 2 प्लस 7.57 इंटू, ये देखिए क्या है 2.43 ए है तो 2 गो है माने स्क्वायर, प्लस यहाँ ए है इंटू इसको बी इंटू 2 प्लस यहाँ 2 गो है मतलब बी स्क्वायर। तो ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस सूत्र में ये है। तो हम लोग क्या करेंगे 2.43 प्लस 7.57
को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 इसमें जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 में 6.45 इंटू 6.5 माइनस 45, चलिए इसको लिखते हैं 6.5 इंटू 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5। यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये क्या है, -2ab है, -2ab है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5, तो इतना ही आएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। तो 6.5 से 3.5 गया तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9। तो यहाँ देखिए क्या है, 1.07 सब में कॉमन है, तो हम लोग 1.07 को बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 65 प्लस यहाँ 26 प्लस यहाँ 9, 1.07 यहाँ 65 और इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दे दिए 35 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 107। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, 0.963 का पावर क्यूब माइनस 0.1 का पावर क्यूब बाय 0.96 का पावर 2 प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ये ए बी है प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तोड़ते हैं तो इसका क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचा क्या, ए माइनस बी। तो ए कितना है, 0.96, बी कितना है, 0.1। अब 9 से 1 गया तो क्या बचेगा, 86। ऑप्शन नंबर ए। 29 में क्या है, 0.89 इंटू 0.89 इंटू 0.89, ये ए क्यूब माइनस यहाँ देखिए 64 पॉइंट में है तो ये बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बार है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ए बी है प्लस ये बी स्क्वायर है, ये सेम टू सेम है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचा क्या, ए माइनस बी। तो ए कितना है, 0.89 माइनस 0.64, तो कितना हो जाएगा, 9 से 4 गया 5, 8 से 6 गया 2, तो 0.25 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 30, 0.07 माइनस 2 इंटू 0.07 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05, तो यह क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, यहाँ भी 2 बार है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना है, 0.07 माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, फिर क्या है,
0.07 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। यहाँ 7 से तो 2 बचा, 5 और 7 12 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 0.02 इंटू 0.02 बाय 0.12 इंटू 0.12। यहाँ देखिए 2 ठो के बाद पॉइंट है तो ये भी कट गया, यहाँ भी 2 ठो के बाद पॉइंट है, ये भी कट गया। 2 छक, यहाँ 2 छक, 1/36। तो 0.0 100 तो 36 दुगनी तो लगभग 2, 36 दूनी 72, 28, 7-8 के करीब चल जाएगा। इतना आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 0.02, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 0.76 इंटू 0.76 माइनस 0.76 इंटू 0.24 इंटू 2 प्लस 0.24 इंटू 24 बाई 0.76 माइनस 0.24। यहाँ देखिए 2 बार है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर। यहाँ माइनस है ए इंटू बी, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 भी है, ए इंटू बी इंटू 2, तो यहाँ हम लोग इंटू 2 कर सकते हैं, प्लस यहाँ 2 बार है तो बी स्क्वायर। यहाँ क्या है, ए माइनस बी, तो ये किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी। इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कट जाएगा, बचा क्या, ए माइनस बी, मतलब 0.76 माइनस 0.24, तो 6 से 4 गया 2, 7 से 2 गया 5 और पॉइंट, तो 0.52 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी। क्वेश्चन नंबर 32 में 0.356 इंटू 0.356 माइनस 2 इंटू 0.356 इंटू 0.106 प्लस 0.106 इंटू 0.106 बाई 0.632 इंटू 0.632 प्लस 2 इंटू 0.632 इंटू 0.368 प्लस 0.6368 इंटू 0.6। इसको हम लोग ए मान लेते हैं नीचे को, और यहाँ कुछ अलग कुछ मान लेते हैं XYZ। तो ऊपर वाला को ए मान लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मतलब ऊपर वाले को क्या करना है, एक दूसरे को आपस में माइनस करना है और नीचे वाले को प्लस करना है। तो यहाँ ए का मान कितना है 0.356 माइनस यहाँ 0.106 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 0.632 प्लस 0.368 का होल स्क्वायर। यहाँ 6 से 6 गया तो 0, 5 से 0 गया 5, और 3 से 1 गया तो 2, और यहाँ पॉइंट इसका स्क्वायर, और यहाँ रहेगा 2 और 8 0, 3 और 6 9 और 1 10, फिर 1 9 और 10, यहाँ 3 टो के बाद था तो 1 2 3, यहाँ पॉइंट दे देंगे स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि 0.25 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, पर यहाँ 2 को 0 है तो 1 0 है, तो हम लोग 2 ठो 0 यहाँ बैठा सकते हैं। तो यहाँ टोटल 3 ठो 6 ठो के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग 0 को नहीं बैठा के हम लोग इसको, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर नीचे हम लोग नहीं लिखते 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इस 0 को हटाएंगे, ये अगर दे भी देंगे तो 2 को 0 यहाँ डालना पड़ेगा,
तो टोटल कितना के बाद हो जाएगा, यहाँ 3 और फिर और एक है तो 3, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 डिजिट तक लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन में 4 डिजिट तक दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 0.625 0.0625। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, 0.96 का पावर 3 माइनस 0.1 का क्यूब बाय 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म है, यह है ए स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो नहीं होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय यहाँ नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो बचा क्या ए माइनस बी, मतलब 0.96 माइनस 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 से 1 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 8.86। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि 19 गुना 19 बराबर 361 है तो 190 गुना 0.0019 का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 190 को मतलब 19 गुना 19 पहले करना है। तो 19 और 19 का कितना दिया है 361 दिया है। अब यहाँ एक जीरो है तो उस जीरो को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं। दूसरा यहाँ देखिए कि हम लोग यहाँ दिया है 4 ठो के बाद पॉइंट, तो यहाँ एक ठो जीरो है तो उसको हम लोग अगर 19 के साथ गुना कर देंगे तो यहाँ एक ठो जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसको और इसको गुना किए हैं तो 4 ठो के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 4 ठो के बाद पॉइंट होगा जो गुणनफल होगा। तो 1 2 3 4 ठो के बाद पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.361 मतलब 0.361, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 भी सेम ही है, 65 इंटू 65 बराबर 4225 है। तो 6.5 इंटू 6.5 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए एक ठो के बाद पॉइंट है राइट से कि नहीं, और यहाँ भी एक ठो के बाद, तो हम लोग 6.5 इंटू 6.5 को लिख सकते हैं 65 इंटू 65, कितना है 4225। तो यहाँ देखिए एक ठो के बाद पॉइंट है, इधर भी एक ठो के बाद, तो टोटल 2 ठो के बाद पॉइंट होगा, मतलब 1 2 राइट साइड से गिन के 2 ठो के बाद पॉइंट बैठा दी, तो हो जाएगा 42.25, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 231 गुना 326 बराबर 75 30 6 है तो 2.31 इंटू 0.326 का मान क्या होगा। देखिए वही वाला है, बस पॉइंट दे दिया, 2.31 इंटू 0.326 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल वही होगा 75306, जितना यह है 231 को 326 से गुना किया है तो इतना है, तो उतना लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ कैटो के बाद पॉइंट है 1 2, यहाँ कैटो के बाद है 1 2 3, तो टोटल 5 ठो के बाद पॉइंट होगा, इधर से राइट साइड से 1 2 3 4 5 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.75306, 75306, यहाँ भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है 0.125 के बराबर भिन्न चुनिए, कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए इसका मान याद भी है 1/8 होता है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ कैटो के बाद पॉइंट राइट से गिनिए 1 2 3, उतना जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 और 1, इस पॉइंट को हटा दीजिए। अब देखिए ये 25 से कट जाएगा या 125 से काट दीजिए डायरेक्ट, 125 8 1000 होता है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1/8,
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा 1/11 किसके बराबर है। तो 1 को अंदर लिखना है और 11 को ऐसे बाहर भगा देना है। तो यहाँ देखिए जाएगा नहीं तो एक पॉइंट देना है 0, फिर ये जाएगा नहीं तो एक 0 यहाँ डालना है और एक 0 यहाँ। तब क्या होगा 11 नाम 99। फिर क्या बचेगा, यहाँ से 100 से 99 गया 1। फिर देखिए यहाँ पॉइंट दिया हुआ है तो हम एक 0 यहाँ डाल सकते हैं। तो फिर जाएगा नहीं जाएगा तो फिर एक 0 देना है और फिर यहाँ एक 0 देना है। तो कितना हो जाएगा 100। फिर 9 में तो कितना हो जाएगा, फिर 99 बार में। तो यहाँ फिर क्या बचेगा 1। फिर यहाँ क्या देना है, यहाँ एक पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा। फिर ये जाएगा नहीं तो यहाँ एक 0 देना है, यहाँ एक 0 हो जाएगा। फिर 9। तो देखिए ये बार बार 0 9 0 9 0 9 बार रिपीट हो रहा है, मतलब लगातार बार बार आ रहा है। कौन कौन आ रहा है, तो 0 और 9 0 और 9 0 और 9। तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.09 जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर में ऐसा एगो लाइन दे देंगे, इसी को हम लोग बार बोलते हैं। तो जो बार बार आता है वही बार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.09 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है 0.411 का मात्रा में बार को P/Q साधारण भिन्न के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉइंट के बाद दिया है उसको पूरा पूरी लिखा जाता है, वो बटा किया जाता है। और बटा में क्या होता है कि जिसमें बार होता है, कितने अंक में बार है 1, यहाँ 1 है इसलिए नहीं, 1 ठो अंक में बार है तो 1 ठो 9 यहाँ लिखेंगे। और जितना में बार नहीं है उतना 0 यहाँ लिखेंगे, तो 1 ठो में बार नहीं है तो 1 ठो 0। और जो लिखा हुआ उसको सेम टू सेम ऊपर लिखते हैं और माइनस करते हैं जिसमें बार नहीं, तो 4 माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 41 से 4 गया तो हो जाएगा 37/90। 37/90, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है 0.2956 के ऊपर बार को P/Q के रूप में अभिव्यक्त करें। तो यहाँ भी सेम होता है। क्या करना है कि नीचे जितना में बार है उतना 9 लिखेंगे। 2 ठो अंक में बार है तो 2 ठो 9, 2 ठो अंक में बार नहीं है तो 2 ठो अंक का 0, और जो अंक दिख रहा है उसको पूरा पूरी यहाँ लिख दीजिए 2956, माइनस जिसमें बार नहीं है उसको लिख दीजिए 29। तो 6 से 9 गया हो जाएगा 7। अब हमको तो लग रहा है इसी में एगो है तो वही आंसर हो सकता है, फिर भी हम लोग मिला लेते हैं। तो 16 से 9 गया 7, तो ये 4 हो जाएगा। 14 से 4 से 2 गया 2। अब 9 और 2 को लिख देंगे यहाँ, क्या हो जाएगा 2 9 2 7 बटे जो लिखा हुआ है 99 100। अगर कटेगा तो काट देना है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ बोल रहा है 18.484848 डॉट 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 को P/Q के रूप में लिखे। तो ये जो रिपीट हो रहा है यही सब मेरा बार है लगातार, तो ये मतलब यहाँ बार लगा हुआ है। तो इसको हम लोग पॉइंट को अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 + 0.48 का बार। अब इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोनों के ऊपर बार है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 18 + 48 और नीचे 2 गुना, यहाँ तो 0 का कोई सवाल ही नहीं आता। अब देखिए इसको 99 से हम लोग गुना कर सकते हैं 18 को। तो 18 को 99 से गुना करेंगे तो मतलब 1800, और 18 को माइनस कर देते हैं। कोई भी 99 से गुना करने का नियम है 9 से, तो कि जितना है उसमें 0 डाल देते हैं। तो इसमें 2 को 9 है तो 2 को 0 डाल दिया और उसको खुद को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1782। और ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 48, और इसका लॉस हो तो 99 था ही। तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो 8 2 10 हाथ में रहा 1 4 5 13 हाथ में रहा 1 7 और 1 8 1 1830/99। अब ये 3 से कट सकता है, 3 तिया 3 6 18 310। तो आंसर हो जाएगा 610/33, ऑप्शन नंबर
बी। क्वेश्चन नंबर 42, 1.3 का बार बराबर है, तो कुछ नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3/9। अब इसको हम लोग काट भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट जोड़ भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 9 + 3/9, यहाँ हो जाएगा 12/9, 3 चौके 3 तिया, तो हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर ए। 43 हो रहा है 2.136 का बार बराबर क्या हो, तो 2 को हम लोग अलग लिखते हैं, 2 + 0.136 का बार। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + 136 माइनस, ये 1 में बार नहीं है तो 1 बाई 990, क्योंकि 2 ठो में बार है तो 2 ठो 9 और 1 ठो में बार नहीं है तो 1 ठो 0। 2 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 99 दूनी 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 198, और ये 0, और यहाँ से माइनस करके आएगा +135, और यहाँ आ जाएगा 990। इसको जोड़ करेंगे तो 5 और 0 5, 3 और 8 11, 1 2, 2 और 9 फिर 11, फिर इसमें 1 दे देंगे तो 2, यहाँ हो जाएगा 990। 3 का पाड़ा में कट जाएगा क्या, देखते हैं। 3 तिया, 3 7, 3 5, फिर 5, फिर 3 से कट जाएगा, को लग रहा है 3 11, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 5 15, फिर इसको काट देता है 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 7 35, तो हो जाएगा 47/22। फिर इसको 47/22, तो इसको फिर तोड़ दिया है पूर्णांक में, 22 वाला ये वाला हो सकता है, तो 47 दूनी 44, भाग देंगे तो 44, 3 ऊपर बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, 1.27 बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 0.27, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 27/99, 99 मतलब यहाँ 99 हो जाएगा, तो 99 + 27/99, यहाँ 7 और 9 हो जाएगा 16, और एक 3 दे देंगे, 3 और 9 हो जाएगा 12/99, तो ये कट जाएगा किसमें, 3 से तो कट रहा है, 3 तिया, 3 चौके 3 दूनी, फिर 3 से कटेगा, 3 11, 3 का 3 चौक, तो आंसर हो जाएगा 14/11, 14/11, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, 0.57 का बार, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 57/99 आंसर हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो काट देना है, पर हमको तो लग रहा है यहाँ तो है 57/99, तो 57/99 आंसर है, तो हम लोगों को काटना नहीं है इसको, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नंबर 46 में बोल रहे 0.63 बार + 0.37 का बार, तो हम लोग इसको डायरेक्ट देखते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, और 63 है तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे, प्लस यहाँ 0.3737 को ऊपर लिखते हैं और 2 9 नीचे,
इसका देखिए लॉस हो कितना हो जाएगा 99। यहाँ हम लोग क्या करेंगे 63 प्लस 37, तो जोड़ेंगे तो कितना है 3 और 7 1 10, इसमें एक दे दिए 4 10 100 100/99। तो इसको देखिए यहाँ बार के रूप में दिया गया है पॉइंट में, तो हम लोग इस तरह से इसको यहाँ भागा देते हैं कि 100 और यहाँ 99, तो एक बार में चल जाएगा। तो 99 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब ये तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0। अब 99 10 से नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ एक 0 देंगे और यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। फिर 99 को 1 से, तो क्या होगा 99, फिर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर यही प्रोसेस चलेगा कि 0 1 0 1 आते जाएगा। तो बार बार कौन आ रहा है 0 1 0 1 0 1, तो कुछ नहीं करना है 1.01 जिसके बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा देना है। तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है 0.5 का भाव पर बार प्लस 0.77 बार प्लस 0.9 का बार को सरल करने पर मान क्या होगा। तो इसको भी वही करते हैं कि पॉइंट हटा देते हैं, तो 5 के नीचे 1 और 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 ठो के ऊपर बार है तो यहाँ 2 ठो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 ठो के ऊपर बार है तो यहाँ 1 ठो 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ काट भी सकते हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ भी काट देते हैं 11 का पड़ा में, 11 7 11 9। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ 9 हो गया नीचे, 9 और 9 का लॉस कितना हो जाएगा 9, तो 9 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा प्लस में। सबको आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 9 16, 16 और 5 21/9 हो जाएगा। 3 7 3 तिया, अब ये 7/3 हो गया। तो हम लोग 7 को यहाँ रख के 3 से भागा दे सकते हैं, तो 3 दूगनी 6 हो जाएगा। बचा कितना 1, अभी जाएगा नहीं तो 0, 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर क्या हो जाएगा 0। ये 3 रिपीट होते जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2.3 के ऊपर बार, यही हो जाएगा आंसर 2.3 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 बोले 3.87 का ऊपर बार माइनस 2.59 के ऊपर बार। तो इसको हम लोग 3 को अलग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो हम लोग अलग करके करते हैं। तो हम लोग इसको करते हैं 3 + 87/99, क्योंकि यहाँ 2 ठो के बाद पॉइंट है और 2 ठो में बार भी है तो 2 ठो नीचे, यहाँ -2 + 59 सेम है यहाँ भी। तो अब देखिए 3 से इसको गुना कर देते हैं, 3 नाम 27, क्योंकि इसका लॉस हो जाएगा 99। तो यहाँ कितना हो जाएगा या फिर पूरा का पूरा हम लोग एक साथ कर सकते हैं। इसको अलग जोड़ करते हैं, इसको अलग जोड़ करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 नाम 27 और 3 नाम 27 और 2 297 प्लस ये उतना ही रहेगा। इसको करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको 99 को 2 से गुना कर देते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 98 हो जाएगा, प्लस ये 59 ही रहेगा। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ब्रैकेट देते हैं, क्योंकि ये माइनस में था। अब क्या हो जाएगा तो इसको ऐड कर देते हैं, तो 7 7 14 हाथ में रहा 1, 9 1 10 और 8 18 हाथ में रहा 1, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 9 और 8 17 हाथ में रहा 1, 10 और 5 15 हाथ में रहा 1, 257 हो जाएगा, यहाँ 99 है। तो 14 से 7 गया 7, यहाँ 7 से 5 गया 2, 3 से 1। अब ये देखिए कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको वही भागा दे देंगे। तो 99 से 99 का 99 माइनस करेंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा, 27 यहाँ है तो 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 99 तिया
297 हो जाता है, इससे ज़्यादा है मतलब 2 बार में जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 बार में 198 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 17 से 8 बचेगा, तब यहाँ एक 0 हो जाएगा। तो ये लगभग कै बार में जाएगा, 7 बार में, क्योंकि 700 हो जाएगा। 8 बार में देंगे तो 800 हो जाएगा। 8 बार में भी जा सकता है, 8 बार में जाएगा, क्योंकि 800 से कम हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा, 792 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 8, 11, 2, 28, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर देखिए 280 आ गया, मतलब फिर 2 जाएगा, तो 2828 रिपीट होते जाएगा। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1.28 का बार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 1.2, तो 0.2 के ऊपर बार है, इंटू 0.03 के ऊपर बार है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ बार नहीं है तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं 12 - 1, बट एक ठो के ऊपर बार है तो यहाँ गुना कर सकते हैं। 0.3 को हम लोग पॉइंट हटा दिए, 0 को भी हटा दिए, तो 2 ठो के ऊपर बार था तो 2 ठो। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/9 इंटू 3, 99, तो 11 नाम 99, 3 तिया, तो हो जाएगा 1/27। अब इसको बार के रूप में लिखना है तो 27 बाहर, 1 अंदर, पॉइंट दे दे, 0 खाएगा नहीं, 1 0, 127 तिया, 27 चौक 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 27 तिया हो जाएगा 7 21, हाथ में रहा 2, 4 2 8, 81। अब देखिए यहाँ 19 बचेगा, फिर 1 0। अब 27 को कितना से करेंगे हम लोग, लगभग 7 दूनी 14, 7 से, 7 7 49, हाथ में रहा 4, और 7 दूनी 14, 189, तो बचा कितना 1। अब फिर वहीं पे आ गए। अब यहाँ देखिए कि 1 0 देंगे तो खाएगा नहीं, तो फिर 1 यहाँ 0 देंगे तो फिर 100 हो जाएगा, फिर 100 आ गया तो फिर यही रिपीट हो जाएगा, मतलब 037 रिपीट हो जाएगा। तो इस 0 को हटा देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 0.037। इस तीनों के ऊपर में बार हो जाएगा। 3 के ऊपर बार कहाँ है, यहाँ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है 0.532 के ऊपर बार भिन्न के रूप में लिखें। तो इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करना है कि पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटा दिए तो 532 माइनस, जिसमें बार नहीं है तो 5 में, तो 5 को ऊपर, और कितना में बार है 2 ठो में, तो 2 ठो 9, कितना में बार नहीं है 1 ठो में, तो 1 ठो 0, तो 32 से 5 गया तो कितना हो जाएगा 27, 527/990। अगर ये कटेगा तो काट देना है, पर ऑप्शन तो यही लग रहा है 527/990, ऑप्शन नंबर बी। 43 का बार प्लस 0.89 का बार, तो इसमें देखिए 2 ठो में बार है, इसमें भी 2 ठो में, इसमें भी 2 ठो, तो 2 ठो 2 ठो 9, पॉइंट हटा के नीचे डाल देते हैं, प्लस 43 99 प्लस 89। देखिए इसका लॉस कितना हो जाएगा 9 से 99, सेम टू सेम सब आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम लोग सबको जोड़ देते हैं, 9 और 3 12, 12 और 6 18, हाथ में रहा 1, 9 और 9 18 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, यहाँ दे दिए तो हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। अब 188 को हम लोग 99 से भगा दे देते हैं, तो 99 का 99, यहाँ 18 से 1 गया, 18 से 9 गया, तो बचेगा कितना 9। अब ये 1 दिया तो 17 हो गया, 17 से 9 गया तो 8। अब यहाँ पॉइंट तो 0, और भगा देने का ज़रूरत नहीं,
इसको और भागा नहीं देते। यहाँ कितना बचा, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 और ये बचा कितना शेषफल 89/99। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 पॉइंट, देखिए यहाँ 2 9 आ गया, 89 का माथा में 12, भाग देने से जल्दी होगा, ये वाला रूल। तो ऑप्शन नंबर कितना है 1.89, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, बोरा 0.23 का बार एक क्या है, अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, या भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो इसको हम लोग पॉइंट हटा के लिख सकते हैं कि 23/99। तो देखिए PYQ के रूप में है, मतलब यह एक परिमेय संख्या है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा 5.46 का सही भिन्नात्मक रूप है। तो इसमें कुछ नहीं करना, पॉइंट हटा देते हैं, 546 माइनस, इसमें बार नहीं था तो उसको माइनस कर देंगे, और नीचे डबल 9 और एक में बार नहीं था तो पॉइंट के उधर है तो 0 नहीं देना है। तो 46 से 5 गया, कितना हो जाएगा 140/999, 541/999, मतलब 99 सिर्फ 541/99, ऑप्शन नंबर बी। 54, 1.236576576 ... 236576576 ... को इसमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा रिपीटर है। यहाँ 657 657 657 रिपीटर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + 0.23657 का ऊपर में बार जो रिपीटर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 23657 माइनस 23 में बार नहीं था तो 23 को माइनस करेंगे, इस तीनों में बार है तो 3 को 9 नीचे, इस दोनों में बार नहीं है तो 2 को 0 7। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 99900 प्लस यहाँ 7 से 3 गया 4, 5 से 2 गया 3, बाकी 6 3 2, यहाँ हो जाएगा 99900। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 3 6 और 9, 15 हाथ में रहा 1 4 4 9 13 हाथ में रहा 1 3 और 12, यहाँ हो जाएगा 99900। आंसर हो जाएगा 123 53 4 बटे 999। 999 किस में है, इसमें है 123 534, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, 3/8 का दशमलव प्रस्ताव दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। तो इसको 3 को अंदर लिखना है, 8 को बाहर, यहाँ पॉइंट दे देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 8 × 24, 8 चौके 32, तो यहाँ 3 से 24 6 बचेगा, फिर इस पॉइंट के चलते यहाँ एक 0 हो जाएगा। 8 × 8 = 64, 7 × 8 = 56 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 8 × 5 = 40। तो दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाता है, 1 2 3, तो 3 अंक बाद समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 56, एक दर्जी 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े कर सकता है, उसके पास 57.6 मीटर कपड़ा है, वह इस कपड़े के कितने टुकड़े कर सकता है। 1 मीटर में 5 टुकड़ा, तो 57.6 मीटर में कितना हो जाएगा 5/1 इंटू 57.6, तो हो जाएगा 5 6, इसको गुना कर देते हैं तो 5 6 30, हाथ में रहा 3, 5 7 35, 3 38, हाथ में रहा 3, 5 25, 3 28, एक ठो के बाद पॉइंट है तो 288 टुकड़े कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, 875 मीटर लंबी एक छड़ से
12.6 सेंटीमीटर माप के अधिकतम कितने समान टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो कुछ नहीं, इसको भागा दे दीजिए। 8, 5 से 12.6, इस पॉइंट को हटाएंगे। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो एगो 0। अब इसको काटते हैं। ये कटेगा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग भागा देते हैं। कितना बार में चल जाएगा? 875 को 126 से, तो यहाँ 6 बार में दे दी तो हो जाएगा 756। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 1, 119। पॉइंट दे देंगे 0, फिर 9 बार में दे देंगे, क्योंकि 10 बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1134 माइनस, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 बार में, 4 बार में हो जाएगा 504, फिर बचेगा 56, फिर ये 4 आते जाएगा बार बार। तो यहाँ देखिए 3 गो 0, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.94 इंटू 100 इंटू 10। इसको गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 694, या 3 गो 0, तो 3 गो 0 में 2 गो कट गया, इस 2 से इसको, और यहाँ 1 0, तो 6940 टुकड़े होंगे। वैसे भी यहाँ देखिए 6 पॉइंट इतना आ गया, यहाँ 10 इंटू 100 इतना, तो 1000 टुकड़ा होबे करेगा। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम देख के भी इसमें डी बना सकते हैं, पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं है। 58, यदि 22.5 मीटर की एक समरूप छड़ का वजन 85.5 kg है, तो 6 मीटर की इसी छड़ का वजन कितना होगा? तो 22.5 मीटर का वजन है 85.5, तो बोला 6 मीटर का कितना होगा? तो 85.5 बाई 22.5 इंटू 6, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं। 25 में तो ये कटेगा नहीं, 5 से काट देते हैं। 5 चौके 20, 5 25, 5 का 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 का 5, 3 का पाड़ा से ये कट जाएगा। 15 तिया, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 3 दूनी। अब ये तो नहीं कटेगा, यहाँ नीचे बचा 5, और यहाँ ऊपर बचा 7 दूनी 14 का 4, हाथ में रहा 1, 5 दुगनी 114 हो जाएगा बटे 5। तो 114 को 5 से काट देते हैं, 5 दुगनी 10, फिर 5 दुगनी 10, बचा 4, 40, 5 8 40, 22.8 kg। और क्वेश्चन नंबर 59, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है। तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है? तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि A एक भाग है और B, तो B का 2/3 गुना है, तो यहाँ हो जाएगा A/B बराबर 2/3, मतलब A का हिस्सा हो गया 2, B का हिस्सा हो गया 3। तो यहाँ दिया है 20 मीटर, तो 20 को ऊपर, इस दोनों का ऐड को नीचे, निकालना किसका है? लंबा, तो गुना 3, 5 चौके 20, 4 तिया 12 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया गया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा।
तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। तो देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब इस दोनों का अंतर दिया हुआ है ये, तो हम लोग लिख सकते हैं 7.2x माइनस 0.72x बराबर 2592। तो यहाँ से अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.48x बराबर 2592, या x बराबर हो जाएगा 2592 बटे 6.48। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 100। अब ये देखें 8 चौके 32 होता है, 8 6 चौक 24 होता है, ये 4 बार में कट सकता है, मतलब x बराबर हो जाएगा 400। और x क्या है हमारा प्रारंभिक संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। वही अगर a बराबर हम x मान लेते हैं तो b हो जाएगा x का 1/5, 1/5 गुना है। अब दोनों का गुणनफल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि a इंटू बी का मान 0.008 है। तो इसको एक्स स्क्वायर बराबर 5 वहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ एक 0 रहेगा। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √0.4। तो इस 0 को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से निकलेगा क्या, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ देखिए 0.4 है तो 2 निकलेगा 2 ठोक के बाद, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा तो 0.2 आंसर। यहाँ बोला इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कौन है x/5, क्योंकि x आ गया 2 तो छोटी संख्या b है x/5 मतलब 0.2/5। तो इसको क्या आ जाएगा, यहाँ 2 चौके 20 तो यहाँ 0.0 आ जाएगा तो 0.04 आंसर हो जाएगा, 0.04 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी छोटी संख्या। अगर पूछता कि x कितना है बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या x माने है तो वो 0.2 है, बट हमको क्या बोला कि इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या यहाँ क्या है x/5 मतलब x का 5 टुकड़ा कर रहा है, 5 हिस्सा कर रहा है, तो यहाँ 0.2 को हम लोग 0.04 से गुना कर देंगे 5 को तो 0.2 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.04। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।